बेटी ये कैसे बच्चों को उच्चारण कर रही हो? हे बेटी कि हे बेटी अब इस समय और अरे बेटी अगर तुम्हारे रोने से तुम्हारा पति जीवित हो जाए तो मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा और कहती हूँ मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? अरे पुत्री कोई किसी के सहारे नहीं जीता है क्योंकि जानती है बेटी कि दहली तक पत्नी का नाता तक माता वहाँ तक पत्नी का नाता होता है और कॉलेज तक माँ का नाता माना जाता है और जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं मरघट तक तो सभी साथ चले जाएंगे जब परंतु जीव रूपी हम है इसे एक न एक दिन अकेले ही जाना पड़ता है। और जानती हो बेटी कि औरों की तो करता ही क्या हो औरों की नष्ट हो जाता है, ये भी हमारे साथ में नहीं जाता है तो औरों की क्या बात करें। और तो जिस अपने पति के लिए रो रही है बेटी, अरे वो तो चंद्रलोक का अवस्था, चंद्रलोक का पुत्र था
और वो देखो पुनः चंद्रलोक में विराजमान है। इसीलिए वो कुछ क्षण के लिए इस भूमंडल पर आया था, इसलिए उसका मोह त्याग करके अपने हृदय में धैर्य को धारण करो और रोना बंद करो बेटी, बंद करो। क्या मामा श्री ऐसी बात है? यदि ऐसी बात है तो मामा श्री ये ठीक है, अब सती होकर के उनके प्रिय दर्शन पाऊंगी। अरे बेटी ये कैसी बातें करती हो? तुम अपने पति के लिए सती होकर के चंद्रलोक को जाना चाहती हो बेटी, परंतु तुम सती भी नहीं हो सकती हो बेटी, तुम सती नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं सती हो सकती हूँ मामा श्री? अरे बेटी ये कैसे तुमने आज उलझन कर दी हे बेटी कि है बेटी अभी इस समय और कल से उलझन आज और कहते भी बनती नहीं और कहते राज। अरे जिस शब्द को कहते हुए हमें लज्जा आ रही है उन शब्दों के बारे में क्यों जानना चाहती हो? उस रहस्य के बारे में क्यों जानना चाहती हो? मैं केवल इतना कहता हूँ तुम सती नहीं हो सकती बेटी। क्यों नहीं सती हो सकती हूँ मामा श्री? अरे बेटी जब तुम जिद ही करती हो तो सुनो कि तुम क्यों नहीं हो सकती हो बेटी कि तुम गर्भवती हो बेटी अब सती नहीं हो। वो भी समाप्त हो जाएगा और अगर पुत्र समाप्त हो गया तब तो बड़ी ही समस्या आ जाएगी बेटी। हे मामा श्री आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ मामा श्री। बोलो बेटी क्या कहना चाहती हूँ? बोलो मैं
मैं सच्ची होना चाहती हूँ मामा जी। अरे बेटी, ये कैसे को विचार अपने हृदय में ला रही हो? अरे बेटी, जरा सोचो और विचार करो बेटी कि हे बेटी विचारिए और दूर करो बिगाड़े कि है अरे बेटी, तुम्हारे तो घर में एक यशस्वी पुत्र पढ़ रहा है और पुत्र जानती हो क्या करेगा बेटी कि वह विख्यात होकर के पांडवों का वंश आगे बढ़ाएगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा वंश ही नष्ट हो जाएगा, आगे कोई वंश आगे के लिए नहीं बढ़ेगा। इसलिए बेटी अपने हृदय में धैर्य को धारण करो और ये जो अपने गर्भ को नष्ट करने की बात सोच रही हो और सती होने की बात सोच रही हो, ये विचार को त्याग करके अपने हृदय में धैर्य के धारण करके महलों को जाओ। हे धर्मराज, हे सखा अर्जुन, देखो अपने मृत पुत्र को ज्यादा देर यहाँ पर रोकना ठीक नहीं है, इसलिए चल करके सर्वप्रथम पुष्प अर्पण करने के उपरांत अपने पुत्र का दाह संस्कार करो। जो आज्ञा है।
हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर पुष्प समर्पित नहीं कर सकता। तूने हमारे पुत्र के मृतक शरीर पर चरण का प्रहार किया है और मैंने प्रतिज्ञा की है सूर्य के पहले तुझे मृत्यु के घाट उतारूंगा। अगर ऐसा न कर सका तो चिता में बैठकर स्वयं भस्म हो जाऊंगा। सूर्य के पहले तेरा बाप या अर्जुन अवश्य। क्या हुआ जयद्रथ? रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परम कैसी रक्षा जयद्रथ? आखिर क्या हुआ है? इतना घबराए हुए, इतना दौड़ते हुए हमारे पास किस लिए आए हो? अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है कि सूर्य अस्त होने से पहले वो मेरा वध करेगा। अगर मेरा वध न कर सका तो स्वयं चिता में बैठ करके भस्म हो जाएगा। अब तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने प्रण किया है। अरे शांत हो जाओ जयद्रथ, शांत हो जाओ। ये क्या जयद्रथ? अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है कि सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा वध करेगा। और चिंता मत करो जयद्रथ, चलो हम गुरुदेव के पास चलते हैं, उनसे तुम्हारा प्राण की रक्षा अवश्य करेंगे। आओ चलो फिर से गुरुदेव के पास।